वहीं उसने बर्फ़ मंगाई और उसने उसके बाद में, बल्कि हमारे गुरुजी भी उस समय ढीले पड़ गए थे, बेटे अगर ज़्यादा चोट होता है रहने दे। मैंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद है ना, सब कुछ ठीक होगा। और इतना तगड़ा कंपटीशन था उसमें, पहली बार 16 पहलवान थे एशियन गेम में। उससे पहले जो बड़े वटों में कभी 3 कभी 2 कभी 3 पहलवान आते थे। अच्छा जी, उस एशियन गेम में 16 पहलवान थे, कोई ऐसा ईरान, जापान, मंगोलिया, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी अच्छे देश थे सब में सकती। हाँ सब। तो उसके बाद में मैं लड़ा और देखो मेरी किस्मत, 5 कुश्ती लड़ा, 500 कुश्ती में किसी ने घुटने का हाथ भी नहीं लगाया। और सबसे हुई, मंगोलिया से हुई, जापान से हुई, कोरिया से हुई, इराक से हुई, पाकिस्तान से हुई। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप सच्चे हो, मेहनत करते हो, सब मिलता है। वहाँ पे तो जी उस गोल्ड मेडल ने मेरे पूरा उसको चेंज कर दिया। उसके बाद मुझे ये मैं बता रहा हूँ ना, 83 में मेरे को जो राज्यसभा का लेटर दिया था, फिर मेरे नाम से पोस्ट बनवाई भारत सरकार ने, एक 10वीं पास के नाम से पोस्ट बनवाई और मुझे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगा। तो मैंने फिर ये सब चीज़ें आज जो ओलंपिक मेडल, मेरे को तो नशा था, मैं किसी को भी कहता है ना अरे भाई ओलंपिक मेडल लाएंगे, हाँ पेट पे लटका है ना उड़े, वहाँ उतार के लाएगा सतपाल महाबली जी, वहाँ से उतार के लाएंगे। लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कई बार रात को आँख खुल जाती थी, मैं नीचे एक छोटी सी वो रखता था डायरी, उसमें लिख लेता था कि आज ये करवाना है, आज ये मेहनत करवानी, आज ये टेक्निक करवानी, आज ये करवानी। बहुत से लोग कहते थे अरे नहीं ये तो भाई डिप्टी डायरेक्टर था, वो तो फलाने कोचा ने तैयार कर दिए। वो मेरे कोचों का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। वो कोच मेरे पिलर थे। मैंने जो उनको कह दी वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो टीम थी मेरी। वो तो दिशा निर्देश आपके होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे तो वो मैंने नौकरी करनी ही नहीं थी। मैंने नौकरी क्या करना था, नौकरी का मैंने तो एक दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में खेलों को वहाँ पहुँचाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कितने बच्चों को रोजगार दिया, हजारों बच्चों को रोजगार दिलाया। आपके उसमें कितने आए जो ओलंपिक मेडल लिए जब आप उसमें आई? तो 5 मेडल हैं। 5 मेडल लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी आदमी कहने को कह देता है तो, लेकिन क्या होता है ना, जब आप लक्ष्य लेकर चलोगे, मेहनत करोगे, उस सबसे बड़ा योगदान मेरी घरवाली का है, मेरे बच्चों का है जो सफ़र कराया उन्होंने, और भाई मेरे को टाइम दिया। मेरे तो एक नशा था ओलंपिक मेडल, ओलंपिक मेडल, क्योंकि मैं नहीं, मेरे अंदर जुनून था। मेरे पिताजी गुजर गए थे 75 में, जब मैं भारत केसरी बन लिया था। तो लेकिन वो सिर्फ भारत केसरी देख सके मेरे। जब मैं एशियन गेम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया तो वो मेरे को रिसीव करने नहीं आया एयरपोर्ट पे, बोला भाई गोल्ड क्यों नहीं आया, ये भी इतनी मेहनत कर रहा है। तो अब उनको थोड़ी पता था वहाँ खाने की ये दिक्कत है, बल्कि उन्होंने मेरे को ये तक भी कह दिया भाई अगर यह दिक्कत है तो अंडा मीट खा ले। लेकिन नहीं खाया गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ अंदर से मन में था नहीं वो चीज़ें। तो पर उनका जुनून था, वर्ड भाई उंगली घुमानी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमने जो संघर्ष किया, हमारे टाइम पे सुविधाएं नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आज जिम है, जब तो मैट भी जूट के होते थे, बिल्कुल जी, ये सब वैसे मैट नहीं होते थे। कस्टम जब मैं ओलंपिक में गया तो सूती कस्टम पहन के गए थे, और वो भी छोटे से होते हैं, तो उसके गांठ गूट बांध के लड़ते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, हाँ मैं जितने भी पहलवानों से लड़ा, जैसे मुख्तार पहलवान थे 82 किलो में, हाँ तो बेजोड़ पहलवान थे, और वो हमारे खाड़े में आते थे, वो भी अजीत भी, ये भी सब। तो लेकिन कुश्ती हुई और मैं वो उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया मुझे, क्योंकि वो सेना में थे, लड़ते। तो एक मेरा कहने का मतलब है, अब जब आप तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, फिर नहीं सोचना पड़ता अब भाई यह क्या होगा। मैंने कभी ये कुश्ती लड़ते आना सोचा ही नहीं, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते थे, इतना अभ्यास करते थे। नशा था, एक पहलवानी का नशा था, जुनून था। जब मतलब खाड़े में चले गए, अरे भाई कोई भी आओ, वो जवान होता था तो गुरु जी कहते थे भाई, वो एक बहुत सीनियर पहलवान थे, हुकुम पहलवान थे खंडेवले के, तो वो मेरे पिताजी का नाम भी हुकुम था। हाँ जी। तो श्यामली दंगल में मेरी आखिरी वो 74 की बात बता रहा हूँ मैं, भारत केसरी से पहले, तो मेरी कुश्ती एक लाल बहादुर पहलवान था सेना का 130 किलो का, उससे हाथ मिल गए थे पहले दिन।
तो अगले दिन सवेरे वो वर्मा जी अपने घर पे पहलवानों के हाथ मिलवाते थे। रात को वो पहलवान ये बीएसएफ में थे, बहुत अच्छे पहलवान थे, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट। तो अरे भाई हुक्म के खूब मेहनत करा कर ढीला मत छोड़ना, वो क्योंकि सब मुझे प्यार करते थे। हाँ वो सवेरे एक पहलवान ने क्या करा, वो उससे मेरी कुश्ती बदलवा दी, हुक्म से कुश्ती दिलवा दी। आपकी कुश्ती। हाँ, तो गुरुजी आए, बोले भाई वो तेरी कुश्ती चेंज होगी। मैं कहा जी अब लड़ना है कोई भी हो। लड़ा में जाके तो फिर अभी तो मेरा कहने का मतलब है, मेहनत जो करोगे और ठीक रहोगे, अपने गुरु की अपने बड़ों की इज्जत करोगे, अरे बनने के बाद में फिर कुछ भी करो, अपनी पसंद की शादी करो, नौकरी करो, अच्छी घर बनाओ, अच्छी कोठी बनाओ, सब चीज़ों को करो। और तुम किसी को तंग करोगे, किसी को दुखी करोगे, उसकी बद्दुआ वो चीज़ें नहीं मिलती।